आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों अभी चल रहा है बनारस सीरीज़। तो ये है बनारस ट्रिप का पार्ट 3। पहले 2 पार्ट में आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से बनारस आए, फिर हम लोगों ने गंगा स्नान किया, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और डे 2 में हम लोगों ने बाकी सारे मंदिरों के दर्शन किए। तो ये डे 2 का ही दोस्तों शाम का टाइम है। हम लोग आ चुके हैं घाट पर। हम लोग आए थे आरती देखने के लिए, पर इस टाइम आरती में अभी टाइम था तकरीबन 5 बज रहे थे। आरती 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ आके हम लोगों को पता चला कि बोटिंग की सुविधा अवेलेबल है। वैसे तो हम लोगों ने होटल पे से कॉल किया था, हमें जाना था नमो घाट, बट वहाँ से हम लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट का अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से ऑर्डर है कि बोटिंग बंद है। बट अस्सी घाट आकर हमें पता चला कि नहीं, बोटिंग अभी भी चल रही है। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने बोट लिया और इन्होंने हमें 100 पर हेड के हिसाब से चार्ज किया था और इन्होंने कहा कि हम सारा जितने भी घाट है वो सब आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं और बोटिंग का मज़ा लेते हैं और सारे घाटों के दर्शन करते हैं। बट इन सभी घाटों में से कुछ घाट के नाम जो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, जैसे कि अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, अहिल्या घाट, प्रयाग घाट, मणिकर्णिका घाट, मान मंदिर घाट और भी बहुत सारे घाट है, हरिश्चंद्र घाट, मानसरोवर घाट इत्यादि। तो सभी घाटों की अलग अलग मान्यता है, बट ये सब कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस घाट है। तो आइए हर एक घाट का दर्शन करते हैं और आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में कुछ जानकारी ज़रूर दे पाए। तो हम लोगों ने जो बोटिंग है वो स्टार्ट की थी अस्सी घाट से। यह घाट गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर सुबह सुबह होने वाली योग और प्राणायाम की क्लासेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और अस्सी घाट बनारस का वन ऑफ द फेमस घाट में से है। अस्सी घाट का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा है। यहाँ पर आपको सुबह से लेकर शाम तक लोग स्नान करते हुए और दर्शन करते हुए पाए जाएंगे। और अस्सी घाट की जो संध्या आरती है गंगा जी की, वो भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। टूरिस्ट के लिए जो अस्सी घाट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अस्सी घाट के बाद दोस्तों जो ज़्यादा फेमस घाट है वो है दशाश्वमेध घाट। ये बनारस का सबसे पुराना और प्रमुख घाट है और माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है। यहाँ की शाम की आरती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आपको इन घाटों पे हमेशा ही भीड़ दिखेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग मणिकर्णिका घाट की ओर। यह घाट बनारस का प्रमुख शमशान घाट है। यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होते रहते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट का वातावरण थोड़ा सा गंभीर और इमोशनल हो सकता है, लेकिन यह भी बनारस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं हम लोग अभी मणिकर्णिका घाट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट ही दोस्तों विश्व का ऐसा घाट है जहाँ पर 24 घंटे ही अंतिम संस्कार होते रहते हैं। वैसे तो लोग दोस्तों शमशान घाट में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन भी करने आते हैं। इस घाट पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। बनारस के इतने सारे घाट घूम लिए दोस्तों, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर जाकर दिल और दिमाग अंदर से एकदम हिल और कचोट सा गया है और पता चला है कि यही सच है, यही होना है, यही होता है और यही होकर रहेगा।
इंसान जीवन भर एक भ्रम में जीता रहता है, बट जीवन का सत्य यही है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों एक एक करके हम लोगों ने जितने भी घाट हैं उन सबके दर्शन किए। बोट पर ही बैठ के तकरीबन 1-1.25 घंटा बोट वाले ने हम लोगों को घुमाया और सारे घाटों के एक एक करके दर्शन कराए। उसके बाद संध्या आरती का भी टाइम हो चुका था, तो वापस उन्होंने हमें आकर 80 घाट पर ही छोड़ दिया और 80 घाट पर आकर हमने जो संध्या आरती होती है गंगा जी की उसका आनंद अनुभव लिया। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ उसको एंजॉय करिए। उसके बाद दोस्तों 80 घाट पर हम लोग आकर यहाँ पर बैठ चुके हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, आरती होने तक तो इससे भी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो अभी संध्या आरती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, तो हम लोग भी यहाँ पर बैठ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं संध्या आरती का आनंद लेने के लिए। और बनारस की 80 घाट का जो आरती का वीडियो है वो आपको मेरे ब्लॉग पर फुल वीडियो अवेलेबल है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी छोटी सी क्लिप लगाऊंगी, बट उस ब्लॉग में दोस्तों आपको पूरी संध्या आरती का वीडियो है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए और उसको लाइक करिए। गंगा भक्त सीढ़ियों पर बैठे हों, आरती मंच के ऊपर हमारे अभी जितने गंगा भक्त बैठे हों वो कहीं और ही खोए हुए हैं। आप सभी गंगा भक्तों से निवेदन है, जितने भी गंगा भक्त हमें सुन पा रहे हो, ऊपर नीचे आगे पीछे आरती मंच के ऊपर सीढ़ियों पर नाव पर बैठे हुए हमारे सभी गंगा भक्त सभी से निवेदन है, जोरदार आवाज में हमारे साथ मिलकर माँ गंगा के नाम का जयकारा लगाएंगे। गंगा भक्तों हमारे ब्राह्मण देवता आरती मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से निवेदन है एक बार प्रेम भाव से जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत करें। आरती अब कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आरती जो है वो पूरी हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको आरती के फुल वीडियो देखना पड़ेगा तो वो आपको मेरे ब्लॉग पे दिख जाएगा, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिए। तो आरती कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था और पंडित जी सबको टीका लगवा रहे थे, तो वो सब लगाकर हम लोग अब ऊपर चलते हैं और वापस चलेंगे अब रूम की तरफ। होटल रूम पर जाने से पहले ये बनारस में हम लोगों का लास्ट डे था, कल हम लोग विंध्याचल के लिए निकलेंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि जिसको जो भी ख़रीदना है एक यादगार के रूप में सब लोग अपना अपना कुछ सामान वहाँ से ख़रीदने लगे। और खाने पीने का भी स्टॉल था, तो जिसको जो भी खाना पीना था वो भी यहाँ पर कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चों को, ये लोग थक भी बहुत ज़्यादा गए थे क्योंकि गर्मी दोस्तों बनारस में बहुत ही ज़्यादा है, बट वही है कि दर्शन करना है तो सब कुछ टॉलरेट कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बच्चे कितने ज़्यादा इरिटेटेड हो चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग गए वापस रूम पर। उसके बाद सुबह के टाइम हम लोग निकलेंगे विंध्याचल के लिए, तो उसके लिए आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है, ये था डे 3। तो हम सब लोग रेडी होकर होटल से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं विंध्याचल। तो यहाँ पर सब लोग आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब चलेंगे यहाँ से विंध्याचल। हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लगा विंध्याचल पहुँचने में। तो हम सब सुबह सुबह ही निकल चुके थे और सब लोग खाली पेट ही निकले थे। तो यहाँ पर बीच ढाबा पे हम लोग रुके थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि सब बच्चे उच्चे भी थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। तो 1-1.5 घंटे के बाद हम लोगों ने गाड़ी को ढाबे पे रुकवाया। उसके बाद सब लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए विंध्याचल की तरफ। तो देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं विंध्याचल। तो अब यहाँ पर जाकर मंदिर में दर्शन करने हैं और धूप तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं है, तो आगे चल के पता चलेगा। तो अभी हम सब चलते हैं। और तो दोस्तों ये हमारा लास्ट दिन था यहाँ बनारस में। आज रात में ही हम लोगों को रिटर्न वापस भी जाना है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर हो सके कवर हम लोग कर ले। उसके बाद सीधे हम लोग स्टेशन जाएंगे यहाँ से। तो आप देख सकते हैं हम लोग सब लोग एक एक करके मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं।
विंध्याचल मंदिर दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िला में स्थित है। ये मंदिर माँ विंध्यवासिनी देवी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। विंध्याचल मंदिर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती का बायां पैर गिरा था, जिसके कारण यह एक शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ से मंदिर थोड़ी दूरी पर था, तो हम लोग पैदल ही वहाँ तक जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं रास्ते में जितने भी पूजा पाठ का सामान है वो सब मिल रहा था। हम लोगों ने भी यहाँ पे चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह जो भी है वो सब लिए थे। और धूप और गर्मी तो इतनी ज़्यादा थी कि थकावट थोड़ी दूर चलने के बाद ही हो जा रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और आगे बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों माँ विंध्यवासिनी को त्रिकोणीय देवी भी कहा जाता है, जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। माना जाता है कि यहाँ विंध्याचल में अगर कोई अपनी कोई भी मनोकामना लेकर आता है और देवी माँ के आगे उसको बोलता है तो ज़रूर माँ उसकी वो मनोकामना पूर्ण करती है। तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों पहुँच चुके हैं मुख्य मंदिर में। मंदिर के अंदर माँ विंध्यवासिनी की मूर्ति स्थापित है जो अत्यंत मनोहारी है। यहाँ पूजा का विशेष महत्व है और मंदिर परिसर में श्रद्धालु अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। अंदर आपको छोटी सी गुफा के अंदर माँ विंध्यवासिनी जो है विराजमान है, तो वहाँ आपको वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। तो अंदर हम लोग गए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइन में हम लोगों को थोड़ी देर लगना पड़ा, बट अंदर दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। उसके बाद आप ये बाहर का जो व्यू है मंदिर का वो आप देख सकते हैं। कहते हैं दोस्तों यहाँ का जो सुबह शाम की जो आरती होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मन को एकदम मोह लेती है। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम लोग शाम की आरती तक वेट करें, क्योंकि हम लोगों की रात में ट्रेन थी। तो हम लोग बस दर्शन करके चल दिए हैं। विंध्याचल में दोस्तों त्रिकोण यात्रा का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। इस यात्रा में 3 प्रमुख शक्तिपीठ जैसे कि विंध्यवासिनी, अष्टभुजा और काली खो का दर्शन किया जाता है। तो हमने विंध्यवासिनी देवी के दर्शन तो कर लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं काली खो में। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी ये तीनों शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यहाँ काली खो में जब हम आए तो यहाँ पर जो गेट है वो बंद हो चुका था, थोड़ी देर के बाद खुलना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया, उसके बाद अंदर जाकर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए। काली खो जो मंदिर है दोस्तों, काली माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है, माँ के शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहाँ सती माँ के अंग गिरे थे। इस मंदिर के अंदर जो काली माँ है वो छोटे से गुफा के अंदर विराजमान है और वहीं पर जाकर पूजा होती है। तो हम लोग भी अंदर लाइन में खड़े हुए, उसके बाद एक एक करके लाइन को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़े और माँ काली के दर्शन किए और अपनी जो भी मनोकामनाएं थी वो यहाँ पर बोली। तो यहाँ पर भी दोस्तों अच्छे से हम लोगों के दर्शन हो गए, पंडित जी से आशीर्वाद लिया और माता के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर हम सब लोगों के अच्छे से दर्शन हो गए। तो ये हमारा डे 3 था। विंध्याचल में हम लोगों के जितने दर्शन होने थे वो सब हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद दोस्तों टाइम हो रहा था, हम लोगों को स्टेशन पहुँचने में देरी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से दर्शन वर्शन कर अब हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी स्टेशन की तरफ। तो आप देख सकते हैं एक एक करके सब लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए और इसके बाद अब हम लोग निकल जाएंगे। तो दर्शन अच्छे से करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ। तो तकरीबन 70 किलोमीटर विंध्याचल से वाराणसी जो है तकरीबन 70 किलोमीटर है, तो हमें जाने में भी टाइम लगता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा घाट है, वो सब हम लोग देखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, बस हमने थोड़ा बहुत चाय पिया था। तो अब सबको लग गई थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो रास्ते में हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट देखा, तो रेस्टोरेंट में अंदर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा सब लोगों ने रेस्ट भी किया और आराम से सब लोग खाना भी खाए, क्योंकि सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और सब लोग पूरा रिलैक्स हो चुके थे, बच्चे बच्चे भी सब लोग। तो धीरे धीरे सबने करके खाना वाना खाया। यहाँ पर रुकने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जो शरीर में है एनर्जी आ गई थी, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू हम लोग चल रहे थे। तो सब लोगों को भूख भी लगी थी और थकान भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर रुककर सब लोग एकदम रिलैक्स हो चुके थे और उसके बाद सबने अच्छे से खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन की तरफ।
तो दोस्तों यहाँ पर खाना सबका हो चुका है और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप लोग कभी यहाँ आए विंध्याचल तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट में आप रुक सकते हैं, जा सकते हैं। खाना का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो हम लोगों ने खा लिया और हम लोग चलते हैं वाराणसी स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहीं से हम लोगों की रिटर्निंग ट्रेन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन, और 3 दिन की जो हम लोगों की बनारस और विंध्याचल की ट्रिप थी वो अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग सब चले अपने अपने घर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं वाराणसी स्टेशन का दृश्य। उसके बाद की क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई है क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम लोग तकरीबन शाम के 7:30 बजे हम लोगों की ट्रेन थी और सुबह हम लोग 4 बजे पहुंच चुके थे घर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये बनारस ट्रिप अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा कॉमेंट करिएगा और अपना प्यार इसी तरह हम लोगों को देते रहिएगा। ज़रूर आप लोगों के लिए हम इसी तरीके से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इस सीरीज़ के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।